न्यूमेरिकल्स का जो हमारा सेक्शन चालू है उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और खास न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन कॉट इनवर्स कॉस ऑफ tan इनवर्स 1। इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू निकालना है। तो सपोज मैंने इस एक्सप्रेशन का नामकरण कर दिया E, ठीक है। अब यहां से यहां तक आना पड़ेगा मुझे चलते हुए अंदर से। तो यहां पहले tan इनवर्स है, बाहर cos है, तो इस tan इनवर्स का कन्वर्जन मैं किसमें करना चाहूंगा? cos इनवर्स में। तो फिर tan इनवर्स 1 है, तो मैं क्या कर लेता हूं ऐसे। या फिर एक काम करते, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल की हेल्प नहीं भी लिए तो चलेगा। कॉट इनवर्स सीधा सीधा यहाँ cos पाई बाय 4, क्योंकि tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या है? पाई बाय 4, ठीक है। अब cos पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है? cos पाई बाय 4 का वैल्यू है 1/√2। अब ठीक है। अब कॉट इनवर्स को किस में बदलना चाहूंगा मैं? साइन में, तब जाके साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स माने क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट 1 है, अपोजिट √2 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर रूट माने क्या बन जाएगा? √3। तो यहां साइन, अब अंदर मुझे साइन लिखना है तो साइन इनवर्स लिखूंगा, तब क्या करूंगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो √2 डिवाइडेड बाय √3। साइन इनवर्स कैन कैंसल विथ साइन, देन आंसर इज कमिंग √2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गया? नोट इट डाउन। Prove that sec square of tan inverse 2 plus cosec square of cot inverse 3 is equals to 15। दो अलग अलग मेथड से हम इसे कर सकते हैं। पहला मेथड M1 नाम दे देता हूं मैं जिसे, LHS है हमारे पास में sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। हमें पता है कि सेक स्क्वायर में tan छुपा हुआ है और हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर में कॉट छुपा हुआ है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह, ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा माने कौन है? tan इनवर्स 2। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके। अब प्रॉब्लम ये है, यहां क्या होना चाहिए? तो ध्यान रहे यहां एक स्टेप बढ़ा रहा हूं। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? tan ऑफ tan इनवर्स 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हमेशा किसका होता है? इसका, एंगल का नहीं। ये 1 + 1 2 करा देता हूं, ठीक है। आगे इसका मीनिंग क्या हो गया? कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 का स्क्वायर। अब tan इनवर्स से गया तो 1 + 2 का स्क्वायर, कॉट इनवर्स से गया तो 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 + 4 + 9, हेंस आंसर इज कमिंग 15। दैट ओनली वॉज ओवर राइट हैंड साइड। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा वे, मेथड नंबर 2 दे देते हैं इसे। LHS था हमारा सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। अब यहां हम पहले इसको स्क्वायर को ऐसे ऑपरेट कर लेते हैं, सेक ऑफ tan इनवर्स 2 का स्क्वायर प्लस कोसेक ऑफ
कॉट इनवर्स 3 का स्क्वायर। अब क्या करूंगा मैं, इस tan इनवर्स को टर्न करूंगा किस में, सेक इनवर्स में। तो यहां एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ठीक है। तो 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 + 1 5, तो ये बनेगा √5। यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 3 रहेगा, ये 1 रहेगा क्योंकि कॉट है। तो यहाँ क्या आएगा, √9 + 1 √10 बनेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो सेक ऑफ, यहाँ tan इनवर्स 2 का ये ट्रायंगल है, इससे क्या बनेगा, सेक इनवर्स बनेगा। सेक इनवर्स माने हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ आएगा सेक इनवर्स √5 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर है, प्लस यहाँ कॉट इनवर्स की जगह आपको कोसेक इनवर्स लिखना है, बाहर का कोसेक एज इट इज, कॉट इनवर्स की जगह कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो यहाँ आएगा कोसेक इनवर्स √10 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर था। सेक इनवर्स से सेक कैंसल, √5 का स्क्वायर, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसल, √10 का स्क्वायर, दैट इज 5 + 10, हेंस आंसर इज कमिंग 15। दिस ओनली वॉज अवर राइट हैंड साइड। क्लियर। यहाँ पे इस मेथड पॉसिबल इस मेथड से इसलिए है कि दिए गए हैं, वैसे सेक का जोड़ी tan के साथ दिया है, कोसेक का जोड़ी कॉट के साथ दिया है। ऐसा नहीं होता तो आपको उसी मेथड से करना पड़ता था। क्लियर, लिख लो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लिया हूं, इसे भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि tan का सेक के साथ जोड़ी दिख रहा है और कॉट का कोसेक के साथ। तो LHS है हमारा tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3। tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह है कोसेक इनवर्स 3 -1। क्लियर। अब यहाँ इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा सेक ऑफ सेक इनवर्स 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस ये बनेगा कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, -1 -2 हो गए। यहाँ सेक से सेक इनवर्स कैंसल, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पे भी -2, ये बन रहा है 4 + 9 -2 मीन्स आंसर इज कमिंग 11। पहला वे। दूसरा वे क्या करना है, ट्रायंगल से करना है, तो ट्रायंगल वाला वे भी देखते हैं। फिर से LHS लिख लेता हूं मैं। LHS है tan स्क्वायर सेक इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स ऑफ 3 था। इसके लिए अगर ट्रायंगल बनाऊंगा तो सेक माने एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये वाला साइड निकालना है, तो ये बनेगा √3। और यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ आएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तो यहाँ बनेगा ये 3 स्क्वायर 9 में से 1 गए 8, तो √8। अब बना लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर। अब इस सेक इनवर्स को कैसे लिखना है, tan इनवर्स लिखना है, तो ये इसका ट्रायंगल था,
√3/1 का स्क्वायर बाद में कर लेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ कॉट स्क्वायर, कोसेक इनवर्स को कॉट में लिखना है तो लिख लो, कॉट इनवर्स क्या आएगा, √8/1। अब होल स्क्वायर लिखना है तो tan इनवर्स √3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स √8 ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसल तो √3 का स्क्वायर, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसल तो √8 का स्क्वायर, दैट इज 3 + 8, हेंस आंसर इज कमिंग 11। है सिंपल, नोट करो। Prove that sin of cot inverse cos of tan inverse x is equals to √x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 2। यहाँ से हमें जर्नी चालू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ले लेते हैं पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ tan इनवर्स x की जगह मुझे क्या चाहिए, कॉस इनवर्स समथिंग चाहिए। तो इसके लिए पहले एक ट्रायंगल सोच लूंगा मैं ऐसे, tan माने अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या बनेगा, √x² + 1। तो दैट इज इक्वल्स टू साइन कॉट इनवर्स कॉस ऑफ, अब tan इनवर्स x की जगह कॉस इनवर्स लिखना है मुझे, तो कॉस इनवर्स तो क्या बन जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे कुछ बन जाएगा ये, क्लियर। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, तो यहाँ पे साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ क्या बचेगा, 1/√x² + 1। अब मुझे यहाँ कॉट इनवर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, साइन इनवर्स। तो अब इसके लिए ट्रायंगल बनाऊंगा, तो चलो एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स माने क्या होता है, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस नहीं, क्या, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, √x² + 2 बन जाएगा। तो फिर उस ट्रायंगल के भरोसे यहां मैं लिख लूंगा साइन इनवर्स। अब साइन माने क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट है x² + 1 और हाइपोटेनियस है x² + √x² + 2। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसल, देन फाइनली आंसर इज कमिंग x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 2 का होल रूट, और यही हमारा था राइट हैंड साइड, क्लियर। इसी तरीके से एक और एंजॉय कर लेते हैं। सेकंड वन, आपको प्रूव करना है कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू √x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 2। वही प्रूव करना है, 2010 में आ चुका है ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो कॉस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स x। सबसे पहले इस कॉट इनवर्स x के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल कॉट माने एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो x डिवाइडेड बाय 1 लिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला साइड क्या आएगा, √x² + 1। अब उस ट्रायंगल के भरोसे मैं रेशो चेंज करूंगा,
तो यहाँ आएगा tan इनवर्स साइन, यहाँ कॉट इनवर्स नहीं चाहिए मुझे, कौन चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए। तो साइन इनवर्स क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन इनवर्स साइन कैंसल्ड, माने बचा कॉस ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे यहाँ tan इनवर्स नहीं चाहिए, कौन चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते, तो ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यहाँ tan इनवर्स माने अपोजिट अपॉन, पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनेगा। अब उस ट्रायंगल के भरोसे यहाँ tan को बदल देते हैं, किसमें, tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। कॉस इनवर्स कॉस कैंसल्ड, आंसर इज कमिंग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड दैट ओनली वाज अवर राइट हैंड साइड। में एक इक्वेशन लिए है, वेरिएबल एक्स है, उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। प्रोसेस सेम रहेगी। क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स। मैं क्वेश्चन को कोर कॉन्सेप्ट क्या सोचूंगा, इसमें मैं सोचूंगा कि यहाँ जो कॉट इनवर्स दिया है इसका मैं क्या बना लूँ, साइन इनवर्स, तो साइन से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जो tan इनवर्स दिया गया है इसका मैं बना लूँ क्या, कॉस इनवर्स, तो कॉस के साथ कैंसिल होके x का एक इक्वेशन बचेगा, फिर मैं x का वैल्यू निकाल लूँगा। तो पहले इसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल सोचते हैं। कॉट है, कॉट माने एडजेसेंट अपोजिट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, माने ये बनेगा रूट ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ है tan माने अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो ये बन जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। माने यहाँ बनेगा साइन ऑफ, कॉट इनवर्स की जगह मुझे साइन इनवर्स लिखना है। साइन इनवर्स माने क्या होगा, 1 अपॉन हाइपोटेनियस दिस, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ, यहाँ मुझे कॉस इनवर्स लिखना है तो लिख लेते हैं कॉस इनवर्स। ट्रायंगल की हेल्प ले लो, क्या है कॉस इनवर्स, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ साइन से साइन इनवर्स कैंसल, तो क्या बचा, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आफ्टर सॉल्विंग। यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। टेकिंग इन्वर्टेंडो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। टेकिंग स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर cancelled, then 2x is equals to minus 1, then x here we are getting minus 1 by 2। तो यहाँ x का वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस 1 by 2। फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन लिया हूँ। Here we are given cos of tan inverse x is equals to sin of cot inverse 3 by 4. Find the value of x. देखते हैं, पहले इस इक्वेशन को ले लेते हैं। cos of tan inverse x is equals to sin of cot inverse 3 by 4। यहाँ tan inverse x की जगह मुझे cos inverse चाहिए, तो एक ट्रायंगल इसके लिए बना लेते हैं।
ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा √x² प्लस 1। एक ट्रायंगल इसके लिए बना लेते हैं। यहाँ कॉट इनवर्स की जगह मुझे साइन इनवर्स चाहिए था, तो साइन इनवर्स निकालने के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4, ठीक है। ये बन जाएगा फिर 5। तो यहाँ इस ट्रायंगल से अब कॉस ऑफ tan इनवर्स x की जगह लिख लो कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स क्या लिखना पड़ेगा, 1/√x² प्लस 1 इज इक्वल टू साइन। यहाँ कॉट इनवर्स की जगह लिखना पड़ेगा आपको साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स माने क्या होगा, 4/5 लिखोगे। यहाँ कॉस इनवर्स से गया 1/√x² प्लस 1, साइन इनवर्स से गया 4/5, देन 5 इज इक्वल टू 4√x² प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या मिलेगा, x² प्लस 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 25, देन x² प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 16, x² is equals to 25 divided by 16 minus 1, then x² is equals to 9 divided by 16, then x is equals to plus minus 3 divided by 4. So value of x must come 3/4 या minus 3/4. Clear? Next one is, if x is equals to cosec of tan inverse of cos of cot inverse of sec of sin inverse of a and y is equals to, इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, कोसेक यहाँ क्या दिया है सेक, tan इनवर्स तो यहाँ कॉट इनवर्स, यहाँ कॉस तो यहाँ साइन, जोड़ीदार है ये, कॉट इनवर्स tan इनवर्स, सेक कोसेक, साइन इनवर्स तो कॉस इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू y आने वाला है। क्या आने वाला है इसका आंसर, x इज इक्वल टू y। लेकिन उसने बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व करने को ना, इसलिए क्या पिन डाल दिया, इन टर्म्स ऑफ a, माने x का और y का क्या रिलेशन है वो भी a के टर्म्स में वो आपको निकालना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम x को, since x is equals to cosec of tan inverse cos of cot inverse sec of sin inverse a, this will imply cosec of tan inverse cos of कॉट इनवर्स सेक ऑफ, यहाँ मुझे साइन इनवर्स ए नहीं चाहिए, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, सेक इनवर्स चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, है क्या साइन इनवर्स, माने ए यहाँ आएगा 1, तो यहाँ आएगा √1 माइनस a², तो यहाँ आएगा अब सेक इनवर्स। सेक इनवर्स लिखना है तो क्या करूँगा मैं फिर, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ढकने सब बंद करना पड़ेगा ना, डब्बे के अंदर डब्बा है, ढक्कन लगाना पड़ेगा हर डब्बे को, ठीक है। अब ये सेक इनवर्स से क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो कोसेक ऑफ tan इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स सेक ऑफ सेक इनवर्स, दोनों कैंसल होके 1/√1 माइनस a² बचेगा, ठीक है। अब यहां मुझे कॉट इनवर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कॉस इनवर्स। तो फिर से ट्रायंगल की हेल्प लूंगा मैं, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। यहाँ कॉट माने क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है। अब हाइपोटेनियस क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, माने बनेगा
2 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देन कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, यहां क्या चाहिए मुझे? कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स माने एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहां आएगा कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर। इसका आंसर रूट ओवर 3 माइनस ए स्क्वायर आएगा, फिर ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? बराबर 1 1 से बढ़ते जाएंगे। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसल्ड, तो फिर क्या बचेगा? x इज इक्वल टू बचेगा, बाहर है कोसेक, अंदर है tan इनवर्स। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसल हो गया, बचा 1 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर। आखिरी डब्बा बचा। अब इस tan इनवर्स को बदलना है मुझे, किसमें? कोसेक इनवर्स में। तो चलो फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। tan माने अपोजिट अपॉन, इन दोनों के स्क्वायर्स का एडिशन होगा, आएगा बराबर, आ गया रूट ओवर 3 माइनस ए स्क्वायर। माने x इज इक्वल टू कोसेक ऑफ, यहां लिखूंगा कोसेक इनवर्स। अब क्या आएगा? कोसेक इनवर्स मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तो 3 माइनस ए स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय 1। कोसेक कोसेक इनवर्स से कैंसल करो तो रूट ओवर 3 माइनस ए स्क्वायर। एक मैंने सॉल्व करके दिया x, अब y आप सॉल्व करो। ऐसे ही y सॉल्व करोगे तो सिमिलरली we will get y also equals to root 3 minus a square. So hence x is equals to y is equals to root over 3 minus a square, that is x square is equals to y square is equals to 3 minus a square। समझ में आई बात? ये अच्छे से समझ के करो। दूसरा y का वैल्यू खुद निकालो, देखो वही वैल्यू मिलता है या नहीं मिलता है जो मैंने लिखा हूँ बोर्ड पे, ठीक है? और एक नेचर समझ लो, ऐसा अगर होगा तो x इज इक्वल्स टू y आता है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if we are given sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equals to pi, then prove that, ये 3 प्रूव करने के हैं, सॉरी ये 2 प्रूफ्स देने के हमें। पहले प्रूफ में ध्यान दो, इसको कैसा इसका कोर कॉन्सेप्ट आप फोकस करोगे। तो यहाँ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माने ये हो सकता है साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो सकता है साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो सकता है साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ऐसा कुछ ये हो सकता है, तीनों साइन ही दिए हमें। देखते हैं पहले का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1, लेट एंगल्स की हेल्प ले लेता हूं मैं। a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, b इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y एंड c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स z। देयरफॉर x बन जाएगा साइन a, y बन जाएगा साइन b एंड z बन जाएगा साइन c। अब एक फॉर्मूला हम इसको इसमें यूज करेंगे, एज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल्स टू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ठीक है, इसको आप डेराइव करके देखना, इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री मैं आपका
लिया हूँ, कर सकते हो इजीली डेराइव। अब यहाँ इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैं 2 sin A इंटू कॉस ए, जम गया, ये देखो कॉस ए आ गया, कॉस ए माने क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन ए माने कौन हो जाएगा x, बन गई टर्म। प्लस इसे लिख सकता हूँ 2 sin B इंटू कॉस बी, और इसे लिख सकता हूँ 2 sin C इंटू कॉस सी, और ये 4 sin A sin B sin C एज इट इज रहने देते हैं। देन 2 sin A, इसे लिखो √1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये 2 हटा ही दो, अब 2 बन जाएगा उधर। यहाँ साइन B रहने दो, कॉस B को लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर B। यहाँ साइन C एज इट इज रहने देते हैं, कॉस C को √1 माइनस साइन स्क्वायर C, और यहाँ का 2 हट गया, 4 में से 2 डिवाइड कर दिया आपने 2 से। ओके, अब साइन A मीन्स था x, तो x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू √1 माइनस जेड स्क्वायर is equals to twice of x, y, z. Hence this first one is proved. Clear? अब देखते हैं सेकंड वन। सेकंड वन में सेकंड वन में प्रूव करने के लिए पहले जो गिवन है वो ले लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, दो को इधर रख के किसी एक को उधर भेजना पड़ेगा, तो दैट विल इम्प्लाई साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स z। ओके, दोनों तरफ कॉस लगा देते हैं, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स z। यहां फॉर्मूला लगेगा कॉस a प्लस बी का, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ओके, इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो हियर इट विल कम माइनस कॉस साइन इनवर्स ऑफ जेड। ओके, अब हम हेल्प लेंगे ट्रायंगल की इसके लिए। तो यहां इसके लिए अगर मैं ट्रायंगल लूंगा तो यहां x आएगा, यहाँ 1 आएगा, माने यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x की जगह कॉस इनवर्स लिखना है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस लिखना पड़ेगा, माने क्या बनेगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेसिक चीजें आप लर्न रख सकते हो, ठीक है ना। साइन को कॉस में बदलना है ना, तो साइन माने क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये देखो क्लियर, इनटू कॉस ऑफ, यहां उसी तरीके से क्या आएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां साइन से साइन इनवर्स कैंसल, साइन से साइन इनवर्स कैंसल, और यहां माइनस कॉस ऑफ, यहां क्या आएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस जेड का स्क्वायर। एक ट्रायंगल बना के मैं समझा के बताया हूं, या फिर फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हो। यहां बचेगा
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ बचेगा रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, और यहाँ बचेगा माइनस रूट ओवर 1 माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्स वाई को हम राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, ये वाला जोड़ी रहने देते हैं, तब स्क्वायर करूंगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ एक्स वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड का स्क्वायर। जगह कम है, मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखा हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर, हियर माइनस साइन इज देयर। अब एक बार स्क्वायर मुझे और करना पड़ेगा क्योंकि वो भी रूट साइन है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल, 1 1 कैंसल। ये चीज लिखने का भूल गया मैं, क्या यहाँ चाहिए था रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस, सॉरी 1 1 कैंसल हो गया था ना, नहीं प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, अब कैंसल करने जा रहा हूं मैं। क्लियर? अब बची हुई टर्म्स नेगेटिव वाली इधर लेके आते हैं, पॉजिटिव वाली उधर लेके जाते हैं, फिर भी वो माइनस जेड स्क्वायर बाहर, ठीक है, एवरीथिंग इज करेक्ट, देख लेंगे बाद में। तो उसे इधर लेके आता हूं, तो टॉइस ऑफ एक्स वाई रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 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 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वो माइनस जेड स्क्वायर है, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा डाउट जा रहा है, देख लेंगे बाद में। अब अगेन वी विल मेक स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, तो चलो ये जगह दिख रही है, इसे भी खाली नहीं छोड़ते हैं, तो स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर है, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस टॉइस ऑफ ए बी माइनस टॉइस ऑफ बी सी माइनस टॉइस ऑफ सी ए। जहां जहां z आएगा वहां वहां माइनस साइन लिखा हूं मैं, समझ रहे हो ना, यहां नहीं, लेकिन ये तीनों पॉजिटिव ही होते हैं, यहाँ y टू द पावर 4 चाहिए और यहाँ z टू द पावर 4 चाहिए था। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे मैं करने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, तो ये बनेगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4। अब प्रूव क्या करना है मुझे, 2 कॉमन निकाल के दिख रहा है, माने ये सब टर्म मुझे और सभी जगह प्लस साइन दिख रहा है, हाँ ये हो रहा है सॉल्व, ठीक है ना, माने एवरीथिंग इज करेक्ट व्हाट वी वेर डूइंग। तो बच्चों यहाँ मैं थोड़ा सा जगह बचा लेता हूँ, यहाँ थोड़ा डायरेक्टली कर लेते हैं। 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
ये 2x² y² उधर जाएगा तो -2x² y² बनेगा। माने इधर क्या बचा, इधर बचा -4x² y² z² और राइट में क्या बचा x⁴ प्लस y⁴ प्लस z⁴ और सभी नेगेटिव बचे, उसमें से -2 कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा x² y² प्लस y² z² प्लस z² x²। ये नेगेटिव वाला इधर लेके आओ और ये नेगेटिव वाला उधर लेके जाओ, आप आंसर तक पहुंच गए। समझ रहे हो? हेंस इट इज प्रूव्ड। लिखो नेक्स्ट वन, इफ tan इनवर्स, ये सब दिया है रूट में, इज इक्वल्स टू अल्फा, देन प्रूव दैट x² इज इक्वल्स टू sin 2 अल्फा। इसके पहले भी हमने ऐसा एक सेम क्वेश्चन किया है जिसमें हमने हेल्प लिया था सब्स्टिट्यूशन की, x² इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लेस करके ऐसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्लियर? उस समय हमें उसका वैल्यू या सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना था। यहाँ हमें राइट साइड ऑलवेज दिया है। ये सेम क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं, इस tan इनवर्स को राइट में शिफ्ट कर देते हैं और ध्यान रहे ट्रिग्नोमेट्रिक विथ अल्फा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ अल्फा हमारे प्रूव दैट में है ऑलरेडी। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपने लिख ही लिया होगा, प्रूव क्या करना है पता ही है, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन चालू कर देता हूँ। This will imply √1 plus x² minus √1 minus x² divided by √1 plus x² plus √1 minus x² is equals to tan अल्फा। अब यहाँ एक जगह माइनस साइन है, एक जगह प्लस साइन है और टर्म्स सिमिलर है, सेम टर्म्स है, तो ऐसे समय सबसे बेस्ट क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना। तो ये मेकिंग यूज ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो यूजिंग न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर divided by numerator minus denominator। ऐसे अगर करूँगा तो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ होगा tan अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस 1। यहाँ ये दोनों कैंसल होके ये बचेंगे दोनों, तो टॉइस ऑफ √1 प्लस x²। यहाँ ये दोनों कैंसल हो रहे तो ये दोनों बचेंगे, तो यहाँ बचेगा -2 √1 माइनस x²। यहाँ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा लिख सकते हो आप। ठीक है, अब 2 कैंसल, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस x², यहाँ बचेगा 1 माइनस x², और यहाँ आएगा cos x प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा
साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर। देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा बनेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन 2 अल्फा बनेगा। फिर से वही बात हो गई, मेक यूज ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो मेकिंग यूज ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस 1 माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2 अल्फा माइनस 1 माइनस साइन 2 अल्फा। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल होके 2 बचा, यहाँ 1 1 कैंसिल होके 2x बचा, यहाँ साइन 2 अल्फा कैंसिल होके 2 बचा, तो यहाँ 1 1 कैंसिल होके 2 साइन 2 अल्फा बचा। 2 2 कैंसिल माने 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 अल्फा, एक्स स्क्वायर चाहिए था। ओके, टेकिंग इनवर्टेंडो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, हेंस इट इज प्रूव्ड। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी का ऐसे खास यूज हमें नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन वॉज कंप्लीटली अलजेब्रिकल, दिस ओनली वॉज डन। क्लियर? लिख लो।